भागवत क्या है? ठाकुर जी कह रहे हैं, जो मैं बोलता हूं मेरी प्राप्ति के लिए, जो मैं बताता हूं मेरी प्राप्ति के लिए उपाय, वही भागवत है। श्रीमद् भागवत से अन्य किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं। मैंने पहले दिन भी इसी बात को कहा था कि आप और किसी कामना से बैठना ही मत यहां पर। श्रीमद् भागवत केवल और केवल कृष्ण की प्राप्ति कराती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ नहीं मिलेगा यहां पर। यहां पर केवल और केवल पंचम पुरुषार्थ प्रेम मिलेगा, और प्रेम साक्षात श्री कृष्ण। तो ठाकुर जी कह रहे हैं भागवत क्या है? बोले वो उपाय जिनसे मैं मिलता हूं उसी को भागवत कहते हैं। और दूसरी बात भगवान यहां पर कह रहे हैं, अंजह पुंसाम विदुषाम वृद्धि भागवतान हितान। यदि मेरे उपाय, ये भाव जो वक्ता ने आपको 7 दिन तक सुनाए, यदि इन भावों पर आप आंख बंद करके भी चलने लग जाओगे, इन भावों को जीवन में उतार करके आंख बंद करके भी इस पर दौड़ने लग जाओगे, तो कभी गिरोगे नहीं, कभी आप गिर नहीं सकते। लेकिन किसी ने प्रश्न किया, बोले ठाकुर जी कहीं गिर गए तो बोले चिंता मत करो, उठाने के लिए मैं ही आऊंगा। भागवत धर्म के मार्ग पर यदि गिरे भी तो उठाने भी मैं ही आऊंगा। पहली बात तो गिरोगे नहीं, और गिरे तो मैं उठाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जगन्नाथ भगवान के एक भक्त थे, मुझे नाम स्मरण में नहीं आ रहा, शायद गोवर्धन नाथ नाम था, स्मृति में नहीं है नाम, लेकिन कथा बता रहा हूं बस। तो वो क्या करते थे, रोज जगन्नाथ भगवान के सामने जाकर के कीर्तन गाते थे, रोज कीर्तन गाते थे। अच्छा, ठाकुर की 3 प्रिय वस्तु हैं, राग, भोग और श्रृंगार। ठाकुर जी को या तो आप गा करके रिझा लो, ठाकुर जी को या तो श्रृंगार से रिझा लो, ठाकुर जी को या फिर भोग लगा के रिझा लो। लेकिन एक बात कहूं, अन्यथा मत लीजिएगा बात को। जब तप, नियम, साधन, तीर्थ यात्रा, नदी स्नान आदि, इन सबसे भगवान जितने समय में मिलेंगे उससे कई गुना जल्दी ठाकुर जी आपके स्वर से मिल जाएंगे। अगर आप गा गा करके ठाकुर जी को रिझाओ, ठाकुर जी जल्दी मिलेंगे। ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है। तो यदि किसी के पास में सुंदर गला है, वो आज से ही लग जाओ, अब संसार को नहीं, अब ठाकुर जी को रिझाओ। लेकिन ज्यादा सुंदर गला नहीं है तो फिर दूसरी चीज अपनाओ, या तो श्रृंगार में निपुण हो जाओ। श्रृंगार भी नहीं हो पा रहा है तो फिर भोग में तो निपुण होना ही पड़ेगा। भोजन बनाओ बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी को। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। आप सबको केवल उनके गुण पर ही तारते हो। बोले आपने गजेंद्र को क्यों तारा? बोले क्योंकि आप उस पर बैठ के घूमना चाहते थे, बढ़िया वैकुंठ में एक हाथी आ जाएगा, इसलिए आपने उसको तार दिया। मीराबाई को क्यों तारा? बोले वैकुंठ के रसोईया बढ़िया भोजन नहीं बना रहे थे, मेवाड़ की है, राजस्थान के लोग बढ़िया भोजन बनाते हैं, तो मीराबाई को तार दिया। बोले बढ़िया बढ़िया रोटी बना के खिलाएगी, पतली पतली, केर सांगरे की सब्जी बनाएगी, और क्या क्या बनाते हैं मारवाड़ी लोग, इतना बढ़िया भोजन बनाते हैं महाराज। अगर 1-1.5 महीना मारवाड़ी समाज में ही कथा कर दें तो व्यास जी का वजन 10 किलो बढ़ जाए। महाराज ये तो पानो ही पड़ेगा आपको। तो ठाकुर जी आपके गुण से रीझते हैं, उनको गुण प्रस्तुत करो। तो वो भक्त थे जगन्नाथ जी के, रोज जगन्नाथ जी के सामने गाते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी भक्ति पथ पर चलने वालों को कैसे बचाते हैं। रोज जगन्नाथ भगवान के सामने गाते थे, गा गा करके जगन्नाथ जी को रिझाते थे। लेकिन एक बार एक सुंदर युवती जगन्नाथ मंदिर में नृत्य कर रही थी।
जगन्नाथ भगवान के सामने। उस सुंदर युवती के रूप, उसके नयन, उसके भावों को देख करके वो भक्त जो थे वो उन पर रीझ गए। और रीझ करके अब तो जगन्नाथ भगवान केंद्र नहीं थे, मंदिर जगन्नाथ जी का, सामने जगन्नाथ जी, लेकिन गाते थे उसको नचाने के लिए। जगन्नाथ भगवान भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बोले सही है, ठीक है, लेकिन भक्त हो, रक्षा तो हमको ही करनी पड़ेगी। और एक दिन उस युवती के प्रेम में इतने आसक्त हो गए कि जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होनी थी। रथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले उन्होंने मन बना लिया कि अब तो मैं इस युवती के साथ ही रहूंगा, इसको एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागूंगा। उस युवती का संग करने का भाव मन में रखा। पूरे जगन्नाथपुरी में हवा की तरह बात फैल गई कि भैया वो जगन्नाथ भगवान को कीर्तन सुनाने के लिए गवैया आता था ना, बोले हाँ, बोले वो एक नर्तकी के पीछे पड़ गया है। अब ऐसी बातें सुनकर के तो आदमी के मन में वैसी खटास आ जाती है, और भक्त वैष्णवों के हृदय में तो बहुत ज्यादा आ जाती है। प्रातः काल का समय, आज जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा प्रारंभ होने वाली थी। वो जैसे ही उठा, बिस्तर पर लेटा था, उसको बहुत आत्मग्लानि हुई। बोले राम 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 राम, ये मैंने क्या किया? पिछले 25-30 वर्षों से मैंने केवल जगन्नाथ भगवान को रिझाने के लिए गाया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस युवती को रिझाने के लिए गा रहा हूं। और मैं कितना बड़ा अभागा, जहां जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा से 24 घंटे पहले मैं जागरण कीर्तन किया करता था, आज मैं निद्रा में हूं, आज मैं भोग विलास में हूं। अत्यंत हीन भावना अपने लिए आने लगी, अपने लिए आत्म ग्लानि का भाव उनके हृदय में उत्पन्न होने लगा। तुरंत स्नान किया, और कहते हैं स्नान भी नहीं किया, जगन्नाथ भगवान गुंडीचा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, रथ पर विराजमान हो रहे हैं। वो भक्त दौड़ने लगा जगन्नाथ जी से मिलने, कान पकड़े, कभी रोवे आंखों से, बोले मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, नाथ को मैंने छोड़ दिया। दौड़ता हुआ जैसे जगन्नाथ रथ के समीप पहुंचा, सबको पता तो चल ही गया था कि ये उस युवती के चक्कर में रहता है, तो किसी ने भी उनको जगन्नाथ जी के रथ के सन्मुख भी नहीं आने दिया, धक्का मार करके दूर कर दिया। बोले तेरे जैसा भोग विलासी व्यक्ति जगन्नाथ जी को देखेगा, तू अधिकारी नहीं है उनका। कोने में बैठा है, 4 लोग घेराबंदी करके बैठे हैं कि कहीं ये जगन्नाथ जी के सामने ना चला जाए। और आज तक ये नियम था कि वो जब जगन्नाथ रथ के सामने एक पद गाता था, उसी के बाद रथ चलता था, लेकिन आज उसका वो सुख उससे छीन लिया। वो रोने लगा, हाथ जोड़ने लगा, हाथ पांव कांपने लगे, बिलखने लगा, हे जगन्नाथ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं आज के बाद नहीं करूंगा, मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगा नाथ, लेकिन ऐसा मत करो, मुझे आप अपने आप से दूर मत करो। पंडा पुजारियों ने मन बनाया, बोले यहां बैठा रहेगा तो रोता रहेगा, इसको कहीं और फेंक करके आओ। 4-5 लोग उठा करके ले गए और समुद्र के किनारे उसको छोड़ करके आ गए। रोता बिलखता विचार कर रहा था, क्या करूं, आज मैं रथ यात्रा में नहीं जा पाऊंगा। तभी नेत्र खोले तो सामने समुद्र देवता, उनके समीप गया, समुद्र में स्नान किया, बाहर आकर के वहां समुद्र की बालू का रेत से 3 रथ बनाए, और 3 रथ बना करके छोटे छोटे उनमें बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी की प्रतिमा बनाई, और उसके आगे सुंदर एक मार्ग बनाया, और वहां मार्ग बना करके उस मार्ग पर बीच में बैठ करके कुछ पुष्प आदि छोड़ के बोले नाथ कोई बात नहीं, ये पूरा पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जरूरी नहीं है आप उसी रथ में बैठे होंगे, मैं आवाहन कर रहा हूं मेरे इस बालुका के रथ में पधारो। और बालुका के रथ में आवाहन किया ठाकुर जी का, और जो वो पद पिछले 30 सालों से गा रहा था रथ यात्रा से पूर्व, आज उसी पद का गायन वहां समुद्र के किनारे प्रारंभ किया।
वहां समुद्र के किनारे उसने रथ पद गाना। अच्छा, पूरे जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती है ना, समुद्र के किनारे एक आदमी नहीं दिखेगा आपको, सब लोग रथ यात्रा में रहते हैं। वो अकेला पूरे समुद्र के तट पर खूब भाव से पद गावे और बालुका के रथ को ही साक्षात रथ मान करके प्रणाम करे। स्थिति ये हुई, वहां लाखों करोड़ों लोग बलभद्र सुभद्रा जी के रथ को खींच रहे हैं। दोनों रथ आगे चल गए, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ खींचा तो रथ हिले नहीं अपने स्थान से, बढ़े नहीं आगे। रथ हिले नहीं, रथ चले नहीं। तो आज भी नियम है कि जगन्नाथ जी की कोई भी इच्छा होती है तो वहां के राजा को संकेत मिल जाता है कि जगन्नाथ जी ऐसा चाह रहे हैं। राजा ने जाकर के प्रणाम किया, बोले जय हो जगदीश, कोई अपराध हो गया हम लोगों से? आज आप रथ यात्रा नहीं कर रहे हो, आज आपका रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, लाखों लोग आपके रथ को खींच रहे हैं, क्या हुआ भगवान? जगन्नाथ भगवान के नेत्र सजल हो गए और नेत्र सजल होकर के बोले, अरे मेरी रथ यात्रा तो चल रही है। बोले कहां चल रही है भगवान? लाखों लोग खींच रहे हैं, आपका रथ चल ही नहीं रहा। बोले नहीं नहीं, आज मेरा रथ जगन्नाथ गुंडीचा मार्ग पर नहीं चल रहा, आज मेरा रथ समुद्र के किनारे चल रहा है। क्यों? मेरा वो अमुक नाम का भक्त वहां पद गा करके मेरी बालुका के रथ को चला रहा है। मैं इस रथ में हूं ही नहीं, आज तो मैं उस रथ में बैठा हुआ। पंडा पुजारी सब आंख हाथ जोड़ करके खड़े, बोले नाथ, वो भोग विलासी व्यक्ति, पतनशील व्यक्ति जिसने अपनी भक्ति का पतन कर दिया, आप उसके लिए इस रथ को छोड़ के वहां चले गए हो। भगवान बोले किसका भक्त है? बोले आपका। किसके लिए गाता है? बोले आपके लिए। यदि मेरा भक्त है, मेरे लिए गाता है, तो जिस प्रकार मां का बालक कभी अपराध कर देता है तो क्या मां उसको त्याग देती है? नहीं त्यागती ना। ऐसी उससे एक अपराध हो गया, तुम चाहते हो मैं उसको त्याग दूं? तुम भले ही त्याग दो, मैं नहीं त्यागूंगा। मेरा काम तो रक्षा करना है, मैं उसको गिरने से बचाऊंगा, मैं उसकी गलतियों को क्षमा करूंगा। इसलिए आज मैं इस रथ में नहीं घूमूंगा, आज तो मेरा रथ वहीं चल रहा है समुद्र किनारे। और तुम चाहते हो कि ये रथ चले, तो उसने जो मेरा रथ बालुका का बनाया है, बालू का बनाया है, उस बालू के रथ में मेरा छोटा सा एक बालू का विग्रह बनाया है, उस विग्रह को बड़ी सावधानी से उठा करके इस रथ में लाके जब विराजमान करोगे तब ये रथ चलेगा। क्योंकि आज मैं यहां हुई नहीं, मैं तो उस रथ में बैठा हूं। लाखों लोग नतमस्तक हो गए, जगन्नाथ भगवान आपकी लीला आप ही जानो। राजा गए और वहां देखा कि अलमस्त होकर के वो भक्त समुद्र किनारे अकेला नाच रहा था और सामने 3 बालुका के रथ छोटे छोटे और उनमें छोटी छोटी गोल गोल पिंडियां रखी थी। राजा ने जाके सारा वृत्तांत बताया और आवाहन करके जगन्नाथ जी का वो छोटा सा बालुका का विग्रह हाथ में लिया और लेकर के कीर्तन करते हुए आए। जैसे ही रथ में उसको पधराया, विशाल जगन्नाथ जी के स्वरूप के सामने छोटी सी बालुका के उस विग्रह को पधराते ही रथ अपने आप चलने लग गया। बोलो जगन्नाथ भगवान की। अपने भक्त को पतन से बचाते हैं ठाकुर जी। वही बात यहां पर कह रहे हैं। ये भैया भागवत आपने 7 दिन तक सुनी है, इन सुनी हुई बातों को केवल सुनने तक सीमित मत रखना, अपने जीवन में लाना। आप जीवन में लाकर के जब इन कहे गए मार्गों पर चलने लगोगे तो कभी गिरोगे नहीं, और कभी गिरोगे तो मैं हूं ना, मैं रक्षा करूंगा। भक्ति के पथ पर एक बार अग्रसित हो जाइए, फिर आपका पतन भी होगा तो ठाकुर जी रक्षा के लिए खड़े। यही भागवत है। भागवत एक मार्ग है, उस मार्ग के अनुगामी हो जाओ। कौन हुए? गोस्वामी तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, इस मार्ग के अनुगामी। रैदास हुए, कबीरदास हुए, और अब समकाल की बात करो, स्वामी श्री राम सुखदास जी हुए, पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हुए, जयदयाल गोयनका जी सेठ जी हुए, राधा बाबा हुए, हमारे गोवर्धन के
श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज हुए इस मार्ग के अनुगामी। हमको पता चल जाए कि इस मार्ग पर चलकर के कोई सक्सेसफुली पहुंच गया है, तो क्यों ना हम भी उस मार्ग पर चलें। इस भागवत के मार्ग को अपनाओ। तब राजा निमि ने प्रश्न किया, कितने प्रकार के भक्त होते हैं और कौन से भक्त ठाकुर जी को अति प्रिय हैं, कृपा करके मुझे बतलाइए। अब यहां पर भक्तों के स्वरूप बताए जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और अनुमान लगाइएगा आप कौन से वाले हो इनमें से। हरि नाम के योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं। हम थोड़ा इस विषय को सुन लें, फिर क्रम पूरा करके कथा विश्राम करेंगे। ये विषय थोड़ा जानने योग्य, समझने योग्य, इसलिए मैं इस विषय को ले रहा हूं। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। हम कौन से हैं? हम यदि साधारण हैं तो हमको मध्यम बनना है, और यदि हम मध्यम हैं तो हमको उत्तम बनना है। इसलिए तीनों को बात भाव से सुनिएगा। तो सबसे पहला उत्तम भागवत, उत्तम भक्त। भक्त को ही भागवत कहते हैं। भक्ति के पथ का अनुगामी सब भागवती हैं। हमारी व्यासपीठ का नाम इसीलिए मैंने भक्ति पथ ही रखा, क्योंकि यहां से हम और कोई पथ बता ही नहीं सकते। हम ये थोड़ी बताएंगे जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचना है, फ्लाइट पकड़ो, ट्रेन पकड़ो ना, जगन्नाथ जी के हृदय में कैसे पहुंचना है ये बता देंगे। वृंदावन कैसे जाना है, टैक्सी से, गाड़ी से, ये सब नहीं बताएंगे। वृंदावन को पाना कैसे है ये बता देंगे। यही भक्ति पथ है। तो सबसे पहले उत्तम भागवत कौन है, उत्तम भक्त कौन है, उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। तो कहते हैं कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तम। उत्तम भागवत कौन? बोले जब सबको देखे तो सब में भगवान को देखे, जब सबको देखे तो सब में भगवान को देखे, और जब भगवान को देखे तो सबको भगवान में देखे। ये उत्तम भागवत। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। जब सबको देखे, भाई बंधु आदि आदि संसार के जितने भी लोग हैं, तो सब में भगवान को ही देखे। ये मेरी पत्नी है, इसमें भी भगवान विराज रहे हैं, ये मेरे बच्चे, इनमें भी भगवान है, ये मेरे ससुर जी, इनमें भी भगवान है, ये पिताजी, इनमें भी भगवान है, ये मेरे मित्र, इनमें भी भगवान है, ये रिक्शा वाले भैया, इनमें भी भगवान है, ये कैमरा वाले भैया, इनमें भी भगवान है, तबला वाले भैया, इनमें तो साक्षात भगवान है। सब में भगवान है। सबको देखे तो सब में भगवान को देखे। लेकिन जब श्री राधा रमन जी के सामने जावे, श्री राधा वल्लभ जी के सन्मुख जावे, श्री वृंदावन बिहारी लाल के बद्रीनाथ भगवान के सन्मुख जावे, उस समय बगल में भाई बंधु मित्र सखा कौन खड़े हैं? कोई नहीं, सब यही हैं जो सामने खड़े हैं। यही मेरी माँ है, यही पिता है, यही सखा है, यही बंधु है, यही शत्रु है, यही सब कुछ है मेरे। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मनः भूतानि भगवन्त्यात्मन एष भागवतोत्तमः। ये उत्तम भागवत। तो एक बात तो सिद्ध हो गई, क्या हम उत्तम तो नहीं हैं हम उत्तम? देखना जरा अपने अगल बगल वालों को, दिख रहे हैं उनमें भगवान? आपको नहीं दिखेंगे। और जब तक नहीं दिखे, अच्छा एक बात बताऊं, मैं यहां पे थोड़ा संशोधन करूं, संशोधन नहीं है, अपना भाव प्रस्तुत कर रहा हूं।
सब में भगवान नहीं दिख सकते आपको, लेकिन सब में सद्गुण दिख सकते हैं। खोजने बैठो तो सब गुणवान हैं संसार में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी में गुण ना हो, सब में। हम भगवान नहीं देख सकते, लेकिन हम गुण तो देख सकते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि कैसी, अवगुण देखने की ही है। कोई हमको बताए भी ना, महाराज जी इसमें ये गुण है, तब भी हम आंख खोल करके देखते हैं, अच्छा महाराज जी भले ही बोल रहे हो, लेकिन मुझको तो यही दिख रहा है, ये ऐसा है। अवगुण ही देखते हैं हम लोग। कई बार हम कथा करने जाते हैं, जगह जगह लोग बुलाते हैं, तो कई बार कई जगह अपरिचित लोग होते हैं, नहीं जानते। अपरिचित लोग जो होते हैं वो कथा को ऐसे सुनते हैं, परीक्षा के भाव से, सुने तो सही व्यास जी को आता कितना है। और जब आप इस भाव से बैठोगे ना, तो आप 100 नहीं 1000 गलतियां निकालोगे। ऐसे क्यों करते हैं, ये क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। अवगुण ही क्यों देखते हैं, गुण देख सकते हैं ना। भगवान नहीं दिख सकते, लेकिन गुण दिख सकता है सबके अंदर। तो जब सबको देखो तो सब में गुण देखो, और जब ठाकुर जी को देखो तो सबको ठाकुर जी में देखो, ऐसा भाव। समझ में आया? ये उत्तम भागवत, ये सर्वश्रेष्ठ भक्त का लक्षण है। दूसरा मध्यम। मध्यम भक्त का लक्षण क्या है कि ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा य करोति समध्यम। मध्यम भक्त के लक्षण क्या होते हैं? तो मध्यम भक्त का लक्षण है भगवान से प्रेम, ठाकुर जी से प्रेम। तद अधीनेषु, भगवान के भक्तों से मैत्री। भगवान से प्रेम, भगवत भक्तों से मैत्री। और जो भगवान के बारे में नहीं जानते हैं ऐसे लोगों पर कृपा, और जो भगवान की अवहेलना करते हैं उनकी उपेक्षा। 4 भाव यहां बताए गए, प्रेम, मैत्री, कृपा, पेक्षा। भगवान से प्रेम, भगवत भक्तों से मैत्री, भगवान के विषय में जो नहीं जानते हैं उन पर कृपा। कृपा का मतलब है उनको बताना ठाकुर जी के बारे में। और चौथा लक्षण बताया, जो भगवान के बिल्कुल विमुख हैं उनकी उपेक्षा। हम अपनी कथा में एक बात बहुत जोर जोर से कहते हैं, आपसे भी कह के जा रहे हैं, जो भगवत विमुख हैं, जो ठाकुर जी से संबंध नहीं रखते, भगवान की कथा में जिनकी रुचि नहीं है, तीर्थ यात्राओं में जिनकी रुचि नहीं है, भगवत नाम, भगवत सेवा, भगवत कथा, भगवत भक्तों की जो सदा हंसी उड़ाते रहते हैं, ऐसे कितने भी अपने क्यों ना हो, उनको तुरंत त्याग दीजिए। आज हमारी कथा है, दक्षिणा दे दो सब लोग। क्या दक्षिणा चाहिए? बोले आज अपने फोन में उन सब लोगों को ब्लॉक मार दो जो ठाकुर जी की कथा से बिल्कुल प्रीति नहीं रखते, ठाकुर जी से बिल्कुल प्रेम नहीं रखते। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, कहा होत पहपान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। कितना भी दूध पिला लो, सर्प कभी विष नहीं छोड़ता, उसके मुख से अमृत नहीं निकलेगा, विष ही निकलेगा। ऐसे भगवत विमुख व्यक्ति है, चाहे उसका कितना भी आप सुधारने का प्रयास कर लो, वो रहेगा सर्प के समान ही। इसलिए भैया, जो भगवत विमुख लोग हैं उनका तुरंत त्याग कर दो, अभी इसी वक्त। अब कई लोगों के मन में संशय हो रहा होगा, महाराज जी ऐसे लोग यदि बहुत अपने हों, कईयों के पति हैं, कईयों की पत्नी है, कईयों के बच्चे हैं, उनका त्याग कैसे करें? बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से। जिस प्रकार
महादेव ने त्याग किया। महादेव ने हमेशा के लिए सती का त्याग नहीं किया था, बस आसन बगल की जगह सामने रख दिया था। इसका मतलब क्या है? देह का त्याग करना जरूरी नहीं है, आत्मा का त्याग, मन का त्याग, जो आत्म संबंध है, जो बुद्धि संबंध है, उसका त्याग। जैसे कई बार क्या होता है, कई लोगों को हम हृदय से बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए हम उनके पास जाते हैं। ठीक वैसे ही भगवत विमुख यदि कोई बहुत अपना ही व्यक्ति है तो त्याग तो कर नहीं सकते, तो क्या करें? उसके संग फॉर्मली रहो, फिर फॉर्मेलिटी करो। आज जगन्नाथ जी की कथा ही कथा याद आ रही है। जगन्नाथपुरी जा रहे हैं ना, एक जगन्नाथ जी के भक्त थे, उनका नाम था अंगद, अंगद जी। अंगद जी जो थे, ये एक राजा के महामंत्री थे, लेकिन इनको भगवान में बिल्कुल प्रीति नहीं थी। परंतु इन्होंने एक बड़ी रूपवती कन्या से ब्याह किया, उसके रूप पर आसक्त होकर उससे प्रेम करते थे बहुत ज्यादा, लेकिन वो जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करती थी। बहुत ध्यान से सुनना। तो जगन्नाथ जी से इतना प्रेम करती थी, जगन्नाथ जी की कथाएं सुनना, जगन्नाथ जी के मनोरथ उत्सव आदि, जबकि जगन्नाथ जी कोसों दूर थे उनके गांव से, लेकिन फिर भी वो जगन्नाथ जी को याद करती थी। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। तो अंगद जी ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हम आपसे प्रेम करते हैं, ये कथाएं सुनना, सत्संग सुनना, भजन करना, पूजा वूजा, ये हमसे इसके बारे में कभी कहना भी मत। तुमको जितना चाहे करो, हम तुमको कभी रोकेंगे नहीं, लेकिन हमसे मत बोलना कि तुम करो। पत्नी ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन अंगद जी माने नहीं। उसने कहा ठीक है, जब समय आएगा सुधर जाएंगे। तो उनकी पत्नी क्या करती थी? डबल माला करती थी, एक माला अपनी, एक माला अपने पति की। वो तो करते नहीं है, उनके लिए, उनकी तरफ से मैं ही कर दूं। अंगद जी बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। एक दिन उनकी पत्नी ने, जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही थी पुरी में, तो पुरी तो जा नहीं सकती, कोसों दूर है, तो उसने क्या किया, कुछ संतों को अपने घर आवाहन किया कि आप मेरे घर आके कथा सुनाइए। संतों ने घर पर आकर के कथा गाना शुरू किया। अंगद जी कहीं बाहर गए हुए थे युद्ध पर, युद्ध से लौट करके 3-4 दिन बाद आए तो देखा वहां तो कथा चल रही है, आपकी तरह हजारों लोग बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। अंगद जी तो देख करके आग बबूला हो गए, बोले मेरे घर को क्या धर्मशाला बना दिया, ये क्या हो रहा है मेरे घर में। वो तो आए, आकर के चिल्लाने लगे, बरसने लगे, अरे सब बंद करो, ये कथा बता क्या चल रही है, ये सब जाइए अपने अपने घर जाइए, ये मेरा घर है, छोड़ के जाइए यहां से, और सुनिए आज के बाद कभी मत आइएगा। पत्नी बार बार रोक रही है, बोले ऐसे मत कहो ना, मेरे गुरुजी हैं, सब लोग कथा सुन रहे हैं। बोले तुम चुप रहो, अभी मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, सब लोग जाओ अपने घर, ये मेरा घर है, यहां क्या कर रहे हो आप लोग। सबको भगा दिया। उनकी पत्नी को इतना क्रोध आया कि आज तक इन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, पूजा नहीं की, मैंने सब स्वीकार किया, लेकिन आज मेरे घर कथा चल रही, मेरे गुरुदेव कथा सुना रहे, इन्होंने आकर के विघ्न डाल दिया बीच में। अरे भगवत विमुख चाहे कितना भी प्रिय पति क्यों ना हो, मैं ऐसे पति का त्याग करती हूं आज। और उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के अपने पति के सामने संकल्प किया, बोले आज के बाद देखो मैं देह से आपका त्याग नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने आपसे मेरा ब्याह कराया। देह से पत्नी के जो धर्म होते हैं वो निभाऊंगी, आपको रोटी चाहिए रोटी खवाऊंगी, आपके लिए वस्त्र चाहिए वस्त्र दूंगी, जो जो सेवा मुझसे बनेगी सब करूंगी, लेकिन मैं संकल्प लेती हूं आज के बाद अपनी अंतिम श्वास तक आपका मुख नहीं देखूंगी। और अंगद जी की पत्नी ने घूंघट कर लिया, बोले ना मुझसे काम ना कीजिएगा कि मैं अपना मुख दिखाऊं, क्योंकि आप आसक्त तो इस मुख पे ही है ना, मेरा स्वभाव, मेरा व्यवहार, मेरी बुद्धि में जो कृष्ण है वो तो आपको प्रिय नहीं है बिल्कुल भी। आज आपने जो किया है उसकी वजह से मैं संकल्प लेती हूं कि आज के बाद आपका मुख नहीं देखूंगी, ना अपना मुख आपको दिखाऊंगी। अंगद जी तो बड़े परेशान। अब
पत्नी रोज रोटी बना रही है, थाली लगा रही है, ला करके अंगद जी के सामने धर देवे, लेकिन मुख छुपा के रखे, दिखावे नहीं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना बीत गए, अंगद जी ने अपनी पत्नी को देखा ही नहीं, व्याकुल हो गए। एक दिन घोड़े पर बैठ करके कहीं जा रहे थे, बड़े दुखी तो थे ही हृदय से, क्या करें, घर पर भी मन नहीं लगता, पत्नी बात नहीं करती। तो एक कथा चल रही थी किसी नदी के तट पर। अंगद जी महाराज ने उस कथा के पंडाल को देखा, व्यास जी मंच पर बैठे थे, तो अंगद जी बोले, पत्नी मेरी बड़ी कथा सुनती है, एक बार मैं भी सुन के देखूं। और एक और स्वभाव है, कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं, पहले रसिक, दूसरे आमंत्रित, और तीसरे अत्यंत दुखी, जिनको बहुत कष्ट है जीवन में, जो बहुत आदि व्याधियों से ग्रसित हैं, जिनको मानसिक रोग हो रखा है, जिनको बौद्धिक रोग, वही आते हैं कथा में। अंगद जी जाके पीछे बैठ गए, सुनने लगे क्या कह रहे हैं व्यास जी। कथा सुनते 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 अंगद जी को बड़ी शांति मिलने लगी अंदर। जिनकी व्याकुलता केवल पत्नी के देखने से ही ठीक होने वाली थी, वो व्याकुलता धीरे धीरे कथा सुनने से उनकी ठीक होने लगी। कथा 4 घंटे में पूर्ण हुई। अंगद जी बोले बड़ी जल्दी पूरी होगी। बगल वाले से बोले अब कब होगी है? बोले कल होगी। कितने बजे होगी? उतने बजे से होगी। बोले अच्छा। अंगद जी दूसरे दिन समय से पहले ही आके बैठ गए, आगे फिर कथा सुने, फिर 4 घंटा कथा सुनी। अब तो जो उनकी व्याकुलता, रोज प्रार्थना करते थे पत्नी से, मान जाओ, अपना मुख दिखा दो, अब उन्होंने सब बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका विषाद कथा ने हरण कर दिया था। अब तो कथा में रोज जाने लगे। अंतिम दिन व्यास जी को प्रणाम करने गए, बोले आपकी अगली कथा कब होगी? बोले अगली कथा तब होगी। बोले कहाँ होगी? वहां होगी। मैं आ सकता हूँ? बोले बिल्कुल आओ। अब तो अंगद जी को ऐसी कथा ने पकड़ा महाराज, वो तो उन व्यास जी के संगी हो लिए, जहां जाए व्यास जी के संग कथा ही सुने। एक बार उसी नगर में कथा हो रही थी, पत्नी बैठी थी महिलाओं की तरफ, और इतने में ही अंगद जी आकर के बिल्कुल आके दंडवत प्रणाम करके और पुरुषों में बैठे। तो पत्नी ने देखा, बोले कि ये क्या हो रहा है, ये कहां से आ गए आज कथा में, और मेरे पति। अब पत्नी कथा नहीं सुन रही है, केवल अंगद जी के भाव देख रही है। और अंगद जी के भाव ऐसे कि जब जब जगन्नाथ नाम ले व्यास जी, तब तब अंगद जी के नेत्र सजल हो जाएं, जगन्नाथ जगन्नाथ कहकर के भाव विभोर अंगद जी हो जाएं। पत्नी के हृदय में इतनी प्रसन्नता होने लगी, बोले मेरे पति हैं। जो संकल्प लिया था कि भगवत विमुख पति है तो इसको देखूंगी नहीं, आज उस संकल्प का त्याग कर दिया। बोले अब भगवत सन्मुख हो गए हैं, ऐसे पति को तो नित्य प्रणाम करूंगी अब मैं। आज जैसे अंगद जी घर आए, पत्नी ने अंगद जी को देखते ही अपना घूंघट ऊपर किया, बोले कि आप, मैं जान गई हूं कि अब आप भगवत भक्त हो गए हैं, आप कथा सुनते हैं, भगवान का भजन करते हैं। अब मैं अपना संकल्प तोड़ती हूं, अब आप जितना चाहो हमारा रूप देखो। अंगद जी बोले देवी, पहले मुझे लगता था तुमसे सुंदर कोई नहीं, लेकिन अब लगता है जगन्नाथ से सुंदर कोई नहीं। अब मुझे तुम्हारे रूप की आसक्ति नहीं है, अब तो बस मैं इंतजार कर रहा हूं कब पुरी जाऊंगा, कब जगन्नाथ जी को निहारूंगा, कब मेरा वो संकल्प पूर्ण होगा। और बंधुओं एक दिन अंगद, अब दोनों पति पत्नी मिलके भजन, देखो बंधुओं, एक घर में पत्नी भजन करती है, किसी घर में पति भजन करते हैं, लेकिन घर वृंदावन तब बन जाता है जब दोनों मिलके भजन करते हैं, दोनों एक साथ। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि पति पत्नी दोनों भक्त हो जाएं। इसलिए भैया, जितने भी कुंवारे लोग यहाँ बैठे हो, जिनके ब्याह नहीं हुए हैं, वो पुरुषोत्तम मास में गंगा जी से यही प्रार्थना करो कि हमको भी भक्त ही मिले, जो मिले। क्योंकि भगवत विमुख व्यक्ति के साथ भक्त को अपना जीवन काटना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। और आज की डेट ऐसी है, आज की स्थितियां ऐसी हैं कि भक्त मिलने बहुत मुश्किल है। तो पुरुषोत्तम मास का कुंवारे लोग तो इसीलिए व्रत करो, पंडित जी लोगों में भी जो कुंवारे बैठे हों, हमारे मंच पे भी है कोई कुंवारो भैया? तुम में 2-4 लोग हैं, एक तो हम भी कुंवारे हैं। तो गंगा जी के तट पे भैया प्रार्थना करो कि भगवत भक्ति मिले जीवन में।
है ना पंडित जी, यही गलैया पाठ करी हूं पुरुषोत्तम मास में। तो अंगद जी का जगन्नाथ जी से मिलन, ये भी बड़ी सुंदर कथा है कि श्री अंगद जी महाराज एक बार राजा के साथ में कहीं युद्ध करने गए, तो नियम होता था कि राजा जब जीत जाते हैं ना, तो सारे हारे हुए राजा का सारा धन हरण करके ले आते हैं, सब ले आते हैं। तो अंगद जी को राजा ने कहा, महामंत्री जी जाओ इसके सारे तहखाने ले आओ, जितना इसके पास धन है। अंगद जी सब रखवा रहे थे, उसमें एक मणि रखी थी, बड़ी सुंदर मणि। उस मणि को जब अंगद जी ने देखा, तो मणि देख करके अंगद जी के मन में भाव आया कि मैं जगन्नाथ जी जाऊंगा, रोज सोचता हूं कि जगन्नाथ जी को पहली बार देखूंगा तो कुछ देना चाहिए। तो अंगद जी को मणि भा गई। अंगद जी ने कहा कि राजा सारे धन को ले जाए, लेकिन इस मणि को तो मैं ले जाऊंगा, जगन्नाथपुरी जब जाऊंगा तब जगन्नाथ जी को दूंगा। तो अंगद जी ने धीरे से उस मणि को उठाकर अपनी पगड़ी में छुपा लिया। 2-4 सैनिकों ने देख लिया, उन्होंने कहा ये अंगद जी आप ठीक नहीं कर रहे। बोले भैया देख, अपने प्रयोग के लिए नहीं ले रहा, मैं जगन्नाथ जी को अर्पित करना चाहता हूं, मेरा भाव है, और जब अर्पित हो जाएगी तब राजा को बता दूंगा। लेकिन सैनिकों ने जाकर के राजा को बता दिया कि अंगद जी ने एक मणि अपनी पगड़ी में छुपा ली है। राजा ने प्रयास किया अंगद जी को मरवाने का, अंगद जी के ऊपर खूब प्रयास किए कुठाराघात करने के, लेकिन अंगद जी ने मणि नहीं दी। एक दिन रात्रि में अपनी पत्नी से बोले, देवी राजा मेरे पीछे पड़ा है, वो मणि छुड़ा लेगा, हमको शीघ्र जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। बोले क्या करें? बोले अभी चलो। रात्रि में ही अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी में बैठ करके जगन्नाथपुरी जाने लगे। किसी सैनिक ने जाकर के राजा को बता दिया, बोले अंगद जी तो निकल गए, फरार हो गए हमारे नगर से। राजा ने सेना भेज दी, बोले जाकर के जहां मिल जाएं वहीं सर धर से अलग कर देना, पहले मणि ले लेना। सैनिकों ने जाकर के बीच रास्ते में ही अंगद जी को घेर लिया। आधी रात हो रही थी, बहुत ध्यान से सुनो। अंगद जी से कहा, देखिए अंगद जी वो मणि आपके पास है, आप कृपा करके उस मणि को दे दीजिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन नहीं देंगे तो हम आपका सर धर से अलग कर देंगे। अंगद जी ने तुरंत पगड़ी में से मणि निकाली और मणि निकाल करके बोले, देखिए मैं मणि आपको देने को तैयार हूं, लेकिन अंतिम इच्छा मेरी एक पूरी करवा दो। बोले क्या? ये जो सरोवर है, मैं इस सरोवर में स्नान करना चाहता हूं। सैनिक बोले ठीक है, आज्ञा है, आप स्नान कर लीजिए। अंगद जी ने उस सरोवर में गोता लगाया और गोता लगाने के बाद मणि को हाथ में लिया और कहा, हे जगन्नाथ, मैं आपके पास नहीं आ सकता, पर आपकी भुजाएं बड़ी विशाल हैं, आप तो मेरे पास आ सकते हैं ना। मैं आपके पास इस वस्तु को पहुंचा पाऊं नहीं पहुंचा पाऊं, लेकिन आप इस वस्तु को यहीं से स्वीकार करो। और जल निधि उस सरोवर में ही उस मणि को पधराते हुए जगन्नाथ भगवान का उद्घोष कर दिया। सैनिकों ने जल में कूद करके खूब खोजा, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा आ गया, पूरे तालाब को खाली करवा दिया, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा ने पूछा अंगद जी से, बता दीजिए मणि कहां है, नहीं तो आपको जान से मार देंगे। अंगद जी बोले, जिसकी थी उसके पास चली गई, मैंने जगन्नाथ भगवान के लिए निकाली थी, उनको पहुंच गई। राजा ने खूब मारा। अंगद जी बोले, भाई तू मेरी बात का विश्वास कर, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मैंने जगन्नाथ जी को अर्पित की और वो जगन्नाथ जी को पहुंच चुकी है। अंगद जी बोले, ऐसे नहीं मानेगा, चलो इसके जगन्नाथ भगवान के सामने चलते हैं और वहीं इसके प्राण त्यागेंगे, हम वहीं इसके सर धर को अलग कर देंगे। अंगद जी के हाथ में बेड़ियां, पहली बार जगन्नाथ जी के मंदिर में अंगद जी कैसे गए? हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, पीछे हाथ बंधे हैं, आंखें सूज गई हैं, इतना मारा है सैनिकों ने। आसपास से सैनिक नंगी तलवार लेकर के चल रहे हैं, आज जगन्नाथ भगवान के सामने इसको मारेंगे। राजा ने कहा, मैं फिर पूछ रहा हूं मणि कहां है? बोले मेरे नीलाद्री के पास है। नीलाद्री जगन्नाथ जी का नाम है, जगन्नाथ के पास। नहीं मानोगे तुम? बोले नहीं मानूंगा, मैं जानता हूं उन्हीं के पास है। सबके संग जैसे ही अंगद जी को लेकर जगन्नाथ जी के सन्मुख पहुंचे और राजा हैं, पुजारियों को आज्ञा की, बोले तुरंत कपाट खोलिए जगन्नाथ जी के, आज उन्हीं के सामने इसकी बलि चढ़ाऊंगा, मैं इसको जान से मारूंगा।
जैसे ही जगन्नाथ जी के कपाट खुले हैं तो कपाट खुलते ही क्या देखा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, श्री जगन्नाथ भगवान के गले में एक स्वर्ण के सुंदर आभूषण में वो मणि विराजमान श्री जगन्नाथ जी के गले में बैठी। और जैसे ही अंगद जी ने उस मणि को जगन्नाथ जी के गले में देखा, ये प्रथम दर्शन था जगन्नाथ जी का। और देखते 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 वहीं हथकड़ी बेड़ियों में अपने आप ही प्राण त्याग दिए श्री अंगद जी ने। और सदा सर्वदा के लिए श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो। राजा को आत्मग्लानि हुई, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए उस मणि को हमेशा के लिए जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया। आज भी जगन्नाथ जी वो मणि धारण करते हैं अपने गले में, अपने वक्ष में, जो अंगद जी ने अर्पित की थी। करीब 800-900 वर्ष पुरानी कथा है अंगद जी की। ये कथा हम क्यों सुना रहे थे कि हरि विमुख जो है, इसमें 2-3 भाव पुष्ट हो गए एक ही कथा में। हरि विमुख जो है उसका देह से त्याग मत करो, मन से त्याग करो, जैसे अंगद जी की पत्नी ने किया। फिर फॉर्मेलिटी करो, संग रहना है, बस निभाओ उसको। अपने कर्तव्यों को परिपूर्ण करो। अपने कर्तव्य से अगर आप च्युत हुए तो भी आप अपराधी माने जाओगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हो, सामने वाले के प्रति संबंध है लेकिन फिर भी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे, तो अपराध आपका माना जाएगा। कर्तव्य पूर्ण करो, लेकिन भगवत विमुख है इसलिए मन से उसको स्वीकार मत करो। हम आप सब लोग मानवों के पास में क्वालिटी है कि हम लोग एक्टिंग करना बहुत अच्छा जानते हैं, हम लोग नाटक करना बहुत अच्छा जानते हैं। हमसे बढ़िया अभिनय कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम अभिनय कहां करते हैं? मंदिरों में जाके अभिनय करते हैं और संसार के सामने प्रत्यक्ष रहते हैं। उल्टा करो, संसार के सामने अभिनय करो और ठाकुर जी के सामने प्रत्यक्ष रहो। हरि विमुख जो हैं उनके सामने अभिनय करो, नाटक करो कि अरे तुमसे प्रेमी तो है ही नहीं, तुम तो मेरे सबसे बड़े प्रेमी हो। लेकिन हृदय में सदा श्री राधा रमण कोई विराजमान रखो। तो हरि विमुखों की जो उपेक्षा करते हैं, ईश्वर से जो प्रेम करते हैं, उनके भक्तों से जो मित्रता रखते हैं और भगवान को ना जानने वालों पर जो कृपा करते हैं, उनको बताते हैं, ऐसे मध्यम भक्त माने जाते हैं। मतलब इनकी दृष्टि में थोड़ा भेद है। उत्तम भागवत की दृष्टि में तो भेद ही नहीं है। और तीसरे साधारण भक्त किसको कहा गया? तब भगवान कहते हैं अर्चायामेव हरये पूजाम्य श्रद्धयेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्रकृत स्मृत। भगवान की मूर्ति पूजा में बड़ी निष्ठा रखते हैं, कथा में कोई मतलब नहीं, भक्तों से कोई मतलब नहीं, वैष्णवों से कोई मतलब नहीं, केवल मूर्ति को ही सजाने में पूरे दिन लगे रहते हैं, उन्हीं की ही पूजा अर्चना, उन्हीं के ही भोग आदि में लगे रहते हैं। भगवान के भक्तों के प्रति कोई निष्ठा भाव, कथा के प्रति कोई भाव नहीं रखते। ऐसे भक्तों को भगवान कहते हैं वो साधारण भक्त हैं। केवल मेरी पूजा ही उनका सर्वोपरि धन है। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं मुझे अति प्रिय वो जो सबको मेरा रूप मान करके सब में मुझको देखे। अब यहाँ उत्तम भागवत के और भी कई लक्षण, बहुत बड़ा प्रसंग है, नवयोगेश्वर संवाद अति अद्भुत है, लेकिन मैंने केवल सूक्ष्म में 3 श्लोक कहे हैं। अब हम क्रम पूरा कर लें जो हमारा विश्राम दिवस का है और कथा को विश्राम की ओर ले चलें। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। ठाकुर जी ने रुक्मणी बंधुओं साक्षात लक्ष्मी। लोग बोलते राधा रानी से ब्याह क्यों नहीं हुआ भगवान का? मैं अधिकतर कथाओं में इसका उत्तर देता हूं, परंतु इसका एक श्रेष्ठ उत्तर बस इतना समझ लीजिए, आप अपनी आत्मा से विवाह करते नहीं है। आत्मा आपकी ही है, उसको अपनाने की जरूरत नहीं है, वो आपकी ही है। जैसे शीशे में आप खुद को देखते हैं
और 1 से 2 हो जाते हैं। तो आप अगर सोचो शीशे वाला रूप मेरा हो जाए, अरे मेरा क्या, वो मेरा है ही। जो अपना ही है उसको अपना बनाने के लिए प्रयास क्यों करना है? श्री किशोरी जी सदा ठाकुर जी की हैं, उनको अपना बनाने के लिए संसार के आगे ब्याह करें और सब जगह वर्णित हो, ऐसा अब जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे ब्रज के भाव में वर्णन आता है, किशोरी जी का ब्याह हुआ ठाकुर जी के साथ भांडीर वन में, ब्रह्मा जी ने आकर के ब्याह पढ़ाया, आदि आदि सब कथाएं आती हैं। बाकी इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। किशोरी जी ठाकुर जी से अलग हैं ही नहीं, उन्हीं का ही स्वरूप है। और जो चीज अपनी है उसको अपनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जो अपना नहीं है उसको अपनाने के लिए हमको बड़े आडंबर करने पड़ते हैं, ब्याह ब्याह ये सब करना पड़ता है। लेकिन जो अपना ही है उसको अपनाने के लिए क्या करना पड़े? कुछ नहीं। किशोरी जी सदा ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी सदा किशोरी जी के हैं। तो भगवान का ब्याह लक्ष्मी के साथ हुआ। लक्ष्मी ही कौन है? रुक्मणी। भगवान का दूसरा ब्याह हुआ जामवती के साथ, जामवंत जी की बेटी। अब यहाँ पे एक समंतक उपाख्यान आता है, वो उपाख्यान भी बहुत बड़ा है, उसको हम प्रणाम मात्र कर लें। बस उसका एक अभिप्राय समझ लीजिए, कभी भी किसी वस्तु के प्रति लोभ मत कीजिएगा। यदि आप लोभ करोगे तो वो लोभ आपका पतन करेगा। सत्राजित नाम का एक यादव द्वारिका में रहता था, उसके पास में एक मणि थी, इसका नाम था सिमंतक मणि। ये मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। ठाकुर जी ने द्वारिका के कल्याण के लिए उस मणि को सत्राजित से मांगा, ये मणि हमको दे दो, इससे जितना धन होगा उससे हम द्वारिका का उत्थान करेंगे, बाकी तुम जितना कहोगे बांध लेते हैं, 100 किलो 200 किलो जितना तुम कहोगे हम तुमको दे देंगे। सत्राजित ने कहा मुझे आपसे नहीं चाहिए, मेरी मणि है, मेरे पास ही रहेगी, मैं किसी को नहीं दूंगा। एक दिन मणि पहन करके सत्राजित का भाई कहीं गया, उसको शेर ने मार दिया, शेर को भालू ने मार दिया और मणि लेकर के भालू चला गया। परंतु पूरी द्वारिका में हल्ला हो गया कि सत्राजित के छोटे भाई को द्वारिकाधीश ने बंदी बना करके मणि को हड़प लिया है, और भगवान पर कलंक लग गया। आज की कथा, वैसे मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, विश्राम दिवस की कथा जो है ना, इसमें भगवान का गृहस्थाश्रम दिखाया। ठाकुर जी गृहस्थाश्रम कैसा, और भैया ठाकुर जी का गृहस्थाश्रम सुनकर के तो कई बार डर लग जाता है कि गृहस्थाश्रम में जाम ही नहीं हम। गृहस्थाश्रम मतलब विवाह, विवाह यानी विशेष प्रकार का भार सिर पे। अभी तक तो स्वच्छंद थे, अकेले थे, जैसे चाहो रहो, जहां चाहो जाओ, जो चाहे खाओ। लेकिन विवाह के बाद एक विशेष प्रकार का भार आ जाता है, पत्नी के ऊपर भी, पति के ऊपर भी। और भगवान के ऊपर तो ये समझो पहाड़ क्या, पूरा हिमालय ही आ गया। क्यों? ठाकुर जी पर कलंक लग गया। भगवान पूरी द्वारिका नगरी कहने लगी, बताओ हमारे द्वारिकाधीश के अंदर लोभ, एक मणि के पीछे। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा करके भगवान मानो हम लोगों को कह रहे हो कि भैया ये पृथ्वी है, यहां हम नहीं बख्शे जाते तो आप कहां से बच जाओगे। यहां भगवान को नहीं छोड़ा जाता। जिन्होंने द्वारिका बसाई, जिन्होंने सब लोगों को खाना पीना सब सारी सुविधाएं दी, उस भगवान को नहीं छोड़ रहे लोग, तो तुमको कहां से छोड़ देंगे। बंधुओं सदैव याद रखो, सम्मान का अमृत सब पीना चाहते हैं, लेकिन अपमान रूपी विष केवल महादेव पीते हैं। इसलिए बाकी सब देव हैं, वो महादेव हैं। सम्मान की बहु इच्छा आपके हृदय में है, सम्मान स्वीकार कर रहे हो तो यह भी तैयार रहना, एक दिन अपमान भी सहना पड़ेगा। संसार अपमान सम्मान दोनों करेगा और आपको दोनों में सम रहना पड़ेगा। द्वारिकाधीश का जब अपमान होने लगा तो भगवान स्वयं मणि ढूंढते ढूंढते वन में पहुंचे। तब वहां जामवंत की बेटी के पास मणि मिली। जामवंत जी ने भगवान से युद्ध किया। जब पता चला कि साक्षात नारायण है तो चरणों में प्रणाम किया और कहा भगवान मणि भी ले जाओ और संग में मेरी बेटी भी ले जाओ, इससे ब्याह करो। भगवान बोले एक कलंक कटेगा दूसरा लग जाएगा। बोले क्या? बोले भालू की बेटी से ब्याह करे आए, बताओ।
इनके लिए इंसान कम पड़ गए थे जो भालू की बेटी से ब्याह किया। जामवंत जी बोले ये सब मर्यादा पुरुषोत्तम आप त्रेता में थे, अभी द्वापर में आप लीला पुरुषोत्तम हो, कर सकते हो आप, मेरी बेटी से ब्याह करो। और भगवान ने जामवती के साथ ब्याह किया। तीसरा ब्याह हुआ भगवान का जिसकी मणि थी सत्राजित, उसी की बेटी से। क्यों? क्योंकि जब मणि ला करके भगवान ने सबको दिखा दी और गवाही जामवती ने दी कि ये मणि हमारे पास थी, तो द्वारिका के लोगों ने भगवान से क्षमा मांगी, क्षमा करना भगवान, हमने आपका अपमान किया। और सब द्वारिका के लोग ढूंढने लगे कहां है सत्राजित जिसने भगवान पर कलंक लगाया। तो सत्राजित ने कलंक से बचने के लिए अपनी बेटी का ब्याह भगवान से कर दिया। और तीसरा ब्याह भगवान का हुआ सत्यभामा, सत्राजित की बेटी। तीसरा ब्याह हुआ भगवान का श्री यमुना महारानी की जय। श्री यमुना जी के साथ में भगवान का ब्याह हुआ। यमुना जी के साथ में ठाकुर जी का चौथा ब्याह हुआ। पांचवा, छठवा, सातवां, ऐसे 8 ब्याह भगवान के हुए। उसके बाद एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसके यहाँ 20,000 राजकुमारियों को बंदी बनाने का संकल्प था उसका, और एक साथ सबसे ब्याह करना चाहता था। 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना चुका था। भगवान को जैसे ये बात पता चली, भगवान उन राजकुमारियों को मुक्त कराने के लिए भौमासुर का वध करते हैं। परंतु वह सब राजकुमारियां कहती हैं भगवान अब हमको घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, कृपा कर आप ही स्वीकार कर लो। तो भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। बोलो द्वारिकाधीश की। कितने ब्याह हो गए ठाकुर जी के? 16,108। इस प्रकार ठाकुर जी के विवाह हुए। आगे फिर भागवत में प्रणय गीत सुनाया गया, राजा नृण की कथा बताई गई, दान का विषय बताया गया। दान के बारे में बंधुओं इतना समझ लीजिए, कभी भी किसी कुपात्र को दान मत कीजिए, सदैव सत्पात्र जान करके ही दान कीजिए। कई बार भिक्षुक लोग मिल जाते हैं और वे मांगते हैं, आप उनको तुरंत मुक्त होने के लिए पीछा नहीं करें, आप दे देते हो। इससे बढ़िया कुछ सामग्री रखा करो पास में, या किसी दुकान से कोई सामग्री दिला दो, लेकिन धन का दान किसी को भी मत करो। धन का दान तो योग्य स्थान जान करके ही करो, क्योंकि धन लक्ष्मी है। लक्ष्मी को सदव्यवस्थित स्थान पर ही देना चाहिए। गौ सेवा के लिए, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा के लिए किए गए दान उचित हैं, लेकिन इस प्रकार किसी को भी मत दिया करो, क्योंकि शास्त्र आज्ञा करते हैं कुपात्र दाना चिभवे दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। एक दरिद्र व्यक्ति को आपने दान किया तो क्या होगा? आप दरिद्र हो जाओगे, और दरिद्र होते ही आप पाप करने लग जाओगे, पाप करते ही आप नरक में जाओगे, और नरक जाते ही पुनर्जब जन्म होगा ना, तो ऐसा नहीं बच जाओगे, फिर से दरिद्री घर में ही जाओगे। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करना, सोच समझ के। और किसी को देना ही है तो वस्तु प्रदान करो, लेकिन धन का दान तो योग्य लोगों को ही देना चाहिए। दान का भाव बताया। फिर भगवान की दिनचर्या बताई, ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी। भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है, भगवान की दिनचर्या बताई पूरी, जैसे एक प्रकार से ठाकुर जी का इंटरव्यू। ठाकुर जी कितने बजे उठते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या खाते हैं, फिर कहां जाते हैं, फिर क्या सब लिखा है। तो इसमें वर्णन है ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। एक महात्मा कह रहे थे भैया पूरे दिन भगवान का भजन करोगे, शायद भगवान को पता ना चलता हो कि तुम उनका भजन कर रहे हो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो उस समय ठाकुर जी को पता चल जाता है कि मेरा भजन कौन कौन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी किसका ध्यान करते हैं? हम ध्यान करते हैं ठाकुर जी का, लेकिन भागवत में वर्णन है कि भगवान उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में और ध्यान करते हैं। किसका? उन भक्तों का करते हैं जो जो ठाकुर जी का भजन करते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी को जो याद करता है, समझो सीधे ठाकुर जी को पता चल जाता है कि ये मुझको याद कर रहा है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान, ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपने हस्त कमल देखते हैं, जैसे हम देखते हैं ना, हाथ देखते हैं सुबह उठ करके। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम।
इस प्रकार हम भी हाथ देखते हैं, ठाकुर जी भी अपने हाथ देखते हैं। उसके बाद ठाकुर जी स्नान आदि करने के पश्चात शंख बजाते हैं, पांचजन्य शंख बजाते हैं। द्वारिका की अटारी पर खड़े होकर के ठाकुर जी मुख पर धारण करके पांचजन्य शंख बजाते हैं, और ज्यों-ज्यों शंख की ध्वनि आती है त्यों-त्यों सूर्य का उदय होता है और सारी द्वारिका उठ जाती है। मतलब द्वारिका का अलार्म है भगवान का शंख। सब उठ जाते हैं, बोले सुबह हो गई, भोर हो गए। उसके बाद ठाकुर जी गौशाला जाते हैं, गौशाला जाके गायों की सेवा करते हैं, गायों की परिक्रमा करते हैं, गायों को अपने हाथ से भोजन कराते हैं। गैया कभी नहीं छोड़ते। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, 14 रत्न जो निकले समुद्र मंथन में, उसमें 2 रत्न मानवों को मिले, पहले शंख, दूसरी गैया। व्यक्ति पूरे दिन में कुछ करे चाहे ना करे, 2 काम करे, शंख का स्पर्श और गाय का स्पर्श, ये तो हर दिन करो, क्योंकि ठाकुर जी इसके बिना रहते ही नहीं है। भागवत में वर्णन है, ठाकुर जी किसी भी वस्तु के बिना रह लेते हैं, लेकिन गाय और शंख के बिना एक क्षण नहीं रहते, एक दिन नहीं बिताते ठाकुर जी। तो गैया की सेवा करते हैं और गायों की सेवा करके आके तब ठाकुर जी बाल भोग करते हैं। बाल भोग करने के बाद फिर ठाकुर जी अपनी स्वधर्मा सभा में जाकर के द्वारिका के लोगों के दुख दर्द सुनते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया चलती है। इस प्रकार भगवान की दिनचर्या बताई। राजसूय यज्ञ हुआ पांडवों के यहां, भगवान को वहां जाना था। इतने में ही पांडवों का पत्र आया कि ठाकुर जी कम से कम 20,000 राजाओं को संग लेकर के आइएगा हमारे यज्ञ में। भगवान बोले अब 20,000 राजा कहां से लाऊं। इतने में ही एक दूसरा पत्र आया, ये आया मगध बिहार से, और ये पत्र भेजा था कुछ बंधी राजकुमारों ने, जो कि 20,000 ही थे। उनने पत्र भेजा कि महाराज जरासंध ने हमको बंदी बना रखा है, कृपा करके आप हमको यहां से मुक्त कराओ। भगवान बोले बढ़िया है, यहां से मुक्त कराएंगे, वहां चले जाएंगे। ठाकुर जी अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध के यहां गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। ये वही जरासंध है जिसको 17 बार भगवान ने हरा दिया था। जरासंध के यहां भगवान रूप धारण करके गए ब्राह्मण का। जरासंध मुंह मांगी वस्तु देता था ब्राह्मणों को। जैसे ही भगवान का मांगने का समय आया, भगवान से जरासंध ने कहा मांगो क्या चाहिए। भगवान बोले युद्ध। जरासंध बोला मैं ब्राह्मणों को बहुत अच्छे से जानता हूं, ब्राह्मण कुछ भी मांग लें लेकिन युद्ध कभी नहीं मांगेगा। आप ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो, अपना मुख दिखाओ। ठाकुर जी बोले अब चोरी पकड़ी गई, तो तुरंत अपने रूप में आ गए। बोले हम द्वारिकाधीश कृष्ण हैं। बोले आओ आओ रण छोड़, पहले डर के मारे भाग गए थे मेरे सामने से, अब आए हो युद्ध मांगने। भगोड़ों के साथ में युद्ध नहीं करता, मैं नहीं करूंगा। भगवान बोले हम अकेले नहीं आए हैं, 2 योद्धा और आए, इनसे तो करोगे। दिखाओ कौन है। दूसरे योद्धा अर्जुन। अर्जुन को देख करके बोला बालकों के साथ क्यों युद्ध करूंगा, मैं ये छोटा बालक है, इससे नहीं करूंगा। फिर आया भीम। जरासंध बोला हाँ ये मेरे समान है, इससे करूंगा। भीम भगवान की ओर देखा, ये मेरे को बहुत मारेगा। भगवान बोले चिंता क्यों करता, मैं हूं ना, तू युद्ध कर। और भीम और जरासंध का युद्ध हुआ। जरासंध इतना मारता था भीम को, पूरे दिन सूझ जाता था बेचारा। और यहां अर्जुन और कृष्ण दोनों केला खा रहे हैं, कभी सेब खा रहे हैं, कभी मालपुआ खा रहे हैं। क्यों, मेहमान हैं जरासंध के, इनसे युद्ध तो करेगा नहीं वो। भीम ने एक दिन कहा, बोले भगवान मेरी रक्षा करो, आप रक्षा के लिए आए हो कि ये मालपुआ उड़ाने आए हो। ठाकुर जी बोले तू युद्ध के बीच में मेरी ओर देखा कर। भीम ने भगवान की ओर देखा तो पत्ता बीच से अलग कर दिया। भीम ने भी वही किया, जरासंध को बीच से अलग कर दिया, लेकिन जरासंध फिर जुड़ गया। भगवान से बोला आज तो मैंने, आपने जो कहा मैंने किया, आपकी ओर देखा भी, फिर भी जरासंध नहीं मरा। भगवान बोले देख तूने किस भावना से मुझे देखा था, जीतने की भावना से। कर्म फल त्याग, फल पहले मत सोच भीम, जीतेगा कि हारेगा ये मेरे हाथ में है, ये परमात्मा के हाथ में, तेरे हाथ में नहीं है। तो इस भाव से मेरी ओर मत देख के तुझे जीतना है, तू बस कृपा की भाव से, कृपा की आकांक्षा के भाव से देख मेरी ओर। तो आज भीम ने युद्ध करते करते दीन भाव से जब भगवान की ओर देखा तो धैर्य मन में आ गया, और धैर्य आते ही भगवान ने पत्ता अलग किया,
विपरीत दिशा में फेंका। और आज जरासंध ने भीम ने उसी प्रकार जरासंध को बीच से अलग करके विपरीत दिशा में फेंका और उसकी मृत्यु हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसका इतना सुंदर अर्थ टीकाकार करते हैं, बोले देखो भीम कौन है? भीम है हम लोग, जीवात्मा। जरासंध कौन है? जरासंध हमारे कर्म। जरासंध ने कहा था कि रात्रि होते ही आप लोग मेरे मेहमान हो और दिन होते ही आप मेरे शत्रु हो। कर्म भी तो यही करता है, सूर्य उदय होते ही हमसे लड़ने लग जाता है हमारा कर्म, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है तो शाम होते होते हमारी सारी भावनाएं, सारे बात जो है विश्राम की ओर चली जाती हैं। रात में हम सो जाते हैं, खा पी करके टेंशन मुक्त हो जाते हैं। क्यों? कर्म उस समय हमको मेहमान मानता है, लेकिन दिन होते ही कर्म हमसे लड़ने लग जाता है। ठाकुर जी कहते हैं तुम कर्म को कभी परास्त नहीं कर पाओगे, जरासंध को कभी नहीं हरा पाओगे। कब हरा पाओगे? केवल मेरी ओर कृपा की आकांक्षा से जब देखोगे तभी हरा सकते। इसलिए कृपा की आकांक्षा से ठाकुर जी की ओर देखो, ठाकुर जी कृपा करेंगे और आप अपने कर्म पर विजय प्राप्त कर लोगे। ये भीम और जरासंध के युद्ध का तात्विक अर्थ है। भगवान 20,000 राजकुमारों को मुक्त करके पहुंचे जरासंध राजसूय यज्ञ में। वहां बैठा था कौन? शिशुपाल। ये शिशुपाल कौन है? रुक्मणी जी का पहले इससे ब्याह होने वाला था, सगाई हो चुकी थी। और आज शिशुपाल जब वहां बैठा था, इसने जैसे ही देखा रथ आया द्वारिकाधीश का, जलने लगी ज्वाला। जैसे ही द्वारिकाधीश निकले और तेज हो गई। उसके बाद अनिरुद्ध निकले और तेज हो गई। कहां ये मेरा बेटा होने वाला था, बताओ, अब ये इनका हो गया। और उसके बाद प्रद्युम्न निकला तो और तेज हो गई। और जब रुक्मणी जी आई तब तो उसका आपा ही निकल गया। बोले कि क्या करूं, बताओ, ये मेरी पत्नी होने वाली थी। यहां तक भी बेचारे ने सहन किया। लेकिन उसके बाद जब राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी हो, यह भाव जब रखा गया तो सबने द्वारिकाधीश का नाम लिया। द्वारिकाधीश की अग्र पूजा होने के बाद सुनकर के जरासंध को क्रोध आया, शिशुपाल को क्रोध आया और उसने 100 गालियां देनी प्रारंभ की। जैसे ही 101 गाली हुई, ठाकुर जी के सुदर्शन चक्र ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ईर्ष्या, भैया ईर्ष्या बड़ी बुरी होती है, किसी से मत किया करो। कोई हमसे ज्यादा योग्य, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ दिखाई दे तो ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो ये और श्रेष्ठ हो जाए, ये और योग्य हो जाए। ईर्ष्या मत किया करो किसी से भी नहीं। किसी के सौंदर्य पर, किसी के रूप पर, किसी के गुण पर ईर्ष्या नहीं करनी। ईर्ष्या पतन कराती है। इस प्रकार भगवान ने राजसूय यज्ञ पूर्ण कराया। सूर्य ग्रहण का समय, और सूर्य ग्रहण के समय पर सब ब्रजवासियों का द्वारिका वासियों से मिलन, राधा रानी से समस्त भगवान की पटरानियों का मिलन हुआ कुरुक्षेत्र में। वो कथा सुनाई गई। आगे भगवान के परम मित्र सुदामा की कथा आई है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। अगले वर्ष हमारी 1 महीने की कथा होने वाली है ऋषिकेश में, 30 दिन की। 30 दिन कथा करेंगे। इस बार अधिक मास पहले ही बुक हो गया था, नहीं तो पहले मन था कि पूरा अधिक ही कथा करें। हमारे सूरत वालों ने पिछली साल ही कर लिया था इस समय को निश्चित, तो इस बार इस साल तो नहीं मिला, लेकिन अगले वर्ष समय क्या रहेगा ये नहीं पता। थोड़ा ज्यादा गर्मी भी नहीं हो, ज्यादा सर्दी, कार्तिक के आसपास के समय पर श्री गंगा जी के तट पर, और स्थान भी अभी पता नहीं कहां होगा, लेकिन होगा ऋषिकेश में, ये कन्फर्म है। 1 महीना 30 दिन की भागवत की कथा, और उसमें आप सब लोग आ जाओ तो बढ़िया, बाकी जो लोग आएंगे सबको सुख मिलेगा। पूरी कथा विस्तार से होगी, वहां तो एक एक प्रसंग होगा। 30 दिन तक खूब धुआंधार कथा करेंगे और 5 घंटा रोज करेंगे। भागवत का कोई विषय रहना जावे, उसमें हमारे लिए भी भला है। कई प्रसंग ऐसे जिनको हमने कभी कहा ही नहीं है, वो प्रसंग कहने का अवसर मिलेगा। भागवत में कई ऐसी अंदरूनी कथाएं हैं जिनको हम प्रत्यक्ष मंच पे नहीं बोल पाते, उन सब कथाओं का भाव स्पर्श करेंगे।
तो 30 दिन की भागवत की कथा होगी, तब उसका प्रचार इस कार्तिक में हो जाएगा प्रारंभ। तो जो लोग भी आ सकें 30 दिन फिर रहना यहाँ पे, और खूब आनंद से फिर यहाँ कथा श्रवण करें। ऋषिकेश वाले तो सब आएंगे ही, आनंद से सब कथा सुनेंगे, तो ऐसा भाव रहेगा। भगवान के एक सखा हुए सुदामा। बंधुओं, सुदामा जी की कथा भी लगभग सबने सुनी है, पर सुदामा जी की कुछ विशेषताएं बता दें। पहली बात तो सुदामा मित्र नहीं है, सुदामा सखा है। मित्र और सखा में अंतर क्या है? जो काम पड़ने पर मिले, अपनी किसी इच्छा की कामना से मिले या किसी भाव से आपसे मिले, वो मित्र है। लेकिन जो बिना किसी कामना के निर्वैर निर्भाव से आपसे मिले, वो सखा। जिसके अंदर आपके प्रति कोई, आपसे कोई सिद्ध हो रहा हो काम, ऐसी कोई भावना हो नहीं। और इसमें प्रसंग आता, हमारे ठाकुर जी मित्रता करना बहुत अच्छे, सखा बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए कई लोग पूछते हैं, महाराज जी ठाकुर जी के प्रति कौन सा भाव, कौन सा संबंध श्रेष्ठ? सखा। क्योंकि ठाकुर जी सखा बहुत अच्छे से बनाते हैं। वर्णन आता है कि जब राम जी गुरुकुल से पढ़ करके आ रहे थे, तो जिस निषाद राज गुह की कथा आती है, वो निषाद छोटा सा था। राम जी रथ पर बैठ करके आ रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हाथी पर बैठ करके चल रहे हैं। तो निषाद ने राम जी के बारे में सुना था, आज पहली बार राम जी को देखने आया। और निषाद वनों में रहते हैं, ये वो रहते हैं कोलभील, वन में रहता था। तो वन में सूखे पत्तों से इसने एक तस्कर बनाया था बाण रखने का, और राम जी के लिए लेके आया था। तो राम जी जब गुरुकुल से पढ़ करके आए, रथ में बैठ करके चारों भैया जब जा रहे थे, सब लोग राजा रामचंद्र की जय, राजकुमार राम की जय, राजकुमार भरत भैया की जय, सब जय जयकार कर रहे थे। लेकिन निषाद बार बार उचक उचक करके राम जी को देखे, और देखता हुआ उसने राजा शब्द का प्रयोग नहीं किया, राजकुमार शब्द का नहीं प्रयोग किया। उसने कहा, बोलो मेरे राम की जय। जैसे ही उसने मेरे राम कहा, सैनिकों ने धक्का दिया, बोले ए तेरी हिम्मत कैसे हुई, उनको राम शब्द बोलता? अरे उपाधि लगा आगे, राजकुमार राजा ऐसा करके बोल। लेकिन वो इतना दीनहीन बेचारा, वनों में रहने वाला निषाद। लेकिन जब उसने कहा मेरे राम की जगह, तो बैठे हुए राम जी अपने रथ पर खड़े हो गए और देखने लगे ये किसने बोला मेरे राम की जय। तब देखा कि चार सैनिक घेर करके एक निषाद, छोटे से निषाद बालक को, छोटे से राम जी हैं, छोटा सा निषाद, उसको घेर के बैठे हैं। राम जी ने घोषणा की, उसको छूना नहीं, वो मेरा मित्र है। और जब राम जी ने कहा मेरा मित्र है, निषाद रोने लगा, पहली बार मिल रहा हूं राम जी से। दशरथ जी ने अपना हाथी रोका, राम जी को बोले, राम ये वन के लोग तुम्हारे मित्र कब से हो गए? बेटा, मित्रता अपने समकाल के लोगों से होती है, अपने समान लोगों से होती है। ये निषाद है, ये वन में रहने वाला जीव है, इससे तुम कैसे मित्रता कर सकते हो? राम जी को यह बात दशरथ जी की अच्छी नहीं लगी कि आपने भेद माना। राम जी ने तुरंत अपना रथ रोका, उतर करके गए, और उतर कर करके जाकर के अपने हृदय से निषाद को लगाया, और निषाद को हृदय से लगा करके पिताजी को बोले, पिताजी आप कहते हैं ना समकाल समत्व लोगों से मित्रता होती है, एक राजकुमार होने के नाते मेरे पास दायित्व है, और मैं दायित्व का उपयोग करते हुए आज से वन का राजा निषाद राज को बनाता हूं, तो मैं भी राजा, ये भी राजा, फिर तो मित्र हो जाएगा ना मेरा। राम जी का ये भाव सुन के दशरथ जी इतने भाव विभोर हो गए। इसीलिए तो प्राणों से प्यारे थे राम जी, उनको सखत्व निभाना राम जी जानते हैं। वो प्रसंग आता है मानस में कि जब भरत जी सब अयोध्या वासियों को लेकर चित्रकूट पहुंचे, तो वशिष्ठ जी भी आए, गुरु वशिष्ठ। वशिष्ठ जी को देख करके राम जी ने प्रणाम किया, और फिर निषाद राज ने भी प्रणाम किया।
तो निषाद राज ने प्रणाम करते हुए अपना परिचय दिया, मैं निषाद हूं, मैं राम जी का मित्र हूं। तो राम जी को तो अपने हृदय से लगाया गुरु जी ने, लेकिन निषाद को नहीं लगाया, क्यों? जाति का भेद मान रहे थे। तो राम जी को यह बात वहां भी अच्छी नहीं लगी, तो गुरु जी के सामने निषाद को ऐसे पकड़ लिया और बोले, गुरु जी ये मुझे प्राणों से प्यारा है। तब गुरु जी के मन का भाव दूर हो, बताओ ये राम जी इसको हृदय से लगा रहे और मैंने इसको उपेक्षित माना। तब राम जी के देख करके गुरु जी ने भी इसको अपने हृदय से लगाया। सखा कैसे बनाना चाहिए और सखत्व कैसे निभाना चाहिए, हमारे ठाकुर जी से अच्छा कोई नहीं जानता। इसलिए ठाकुर जी को अपना सखा मानो, सखा बनाओ। सुदामा भगवान का मित्र नहीं है, सखा है। सुदामा के अंदर 3 गुण हैं जिसकी वजह से वो भगवान का सखा है। पहली बात यहां पर बताई गई, विरक्त इंद्रिय, अपनी इंद्रियों से आसक्त नहीं है। इंद्रिय आसक्त किसको कहते हैं? जीव ने कहा टिकिया खानी है, पानी पूरी खानी है, तुरंत कथा से उठ करके गए पानी पूरी खाया है। ये इंद्रिय आसक्त व्यक्ति। आंखों ने कहा मुझको पहाड़ देखने हैं, बादलों से छुपे हुए पहाड़ हों, तुरंत गाड़ी उठा करके ऊपर कहीं चले गए देखने। ये इंद्रिय आसक्त व्यक्ति है। और इंद्रिय विमुक्त व्यक्ति कैसा? अपनी इंद्रियों की इच्छाओं का दमन करे। इंद्रिय की इच्छा, जीव की इच्छा हो रही है कि मुझको तो आलू की टिक्की खानी है, लेकिन आप तुरंत करेला की सब्जी से रोटी खा रहे हो चुपचाप। ये इंद्रिय आसक्त, इंद्रिय निरासक्त व्यक्ति है। अपनी इंद्रियों की इच्छाओं की विपरीत वस्तु उनको प्रदान करो। इंद्रिय जो इच्छा करे उसके उल्टी चीज उसको दो, तब आप अपनी इंद्रियों से बच पाओगे। तो सुदामा जी ऐसे ही हैं, विरक्त इंद्रियार्थेषु। दूसरा बताया प्रशांत आत्मा, शांत नहीं है, प्रशांत है। मुझे कभी कभी लगता है लाल जी बोलते क्यों नहीं है, ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं है, मंदिर के भगवान बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि हम बोलना बंद नहीं करते, इसलिए नहीं बोलते हो। ठाकुर जी कहते हैं तू शांत हो जा फिर मैं बोलूं, लेकिन हम बोलने से रुकते कहां हैं? अत्यंत शांत जो रहता है, प्रशांत जो है, ठाकुर जी को वो प्रिय है। तो पहला इंद्रियों से जो विमुक्त है, दूसरा प्रशांत जो है, और तीसरा जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को भगवत सन्मुख कर रखा है। ऐसे सुदामा को भगवान अपना मित्र मानते हैं। एक गुरुकुल में पढ़े सुदामा और कृष्ण, लेकिन इतनी दीनहीन स्थिति में रहने के बाद भी कभी भगवान के प्रति विश्वास डगमगाया नहीं। हम लोग कैसे हैं? हमको जो चाहिए वो जब हमको नहीं मिलता, तुरंत हम सबसे पहले भगवान को ही कोसना शुरू कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, ठाकुर जी के प्रति विश्वास हमारा एक क्षण में टूट जाता है। कैसे? जो हमें चाहिए वो नहीं मिले, तुरंत हमारा विश्वास डगमगा जाता है। ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है। लेकिन सुदामा जी का विश्वास कभी नहीं टूटा। सुदामा जी तो सदैव कहते थे, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी के घर में 2-2 दिन तक भोजन नहीं बनता। पत्नी लड़ती थी, अरे कुछ तो कहीं से तो कृपा करके लियाया करो, कहीं नहीं तो द्वारिकाधीश के पास ही चले जाओ, थोड़ी कृपा कर दें, हमारे घर में अन्न भी नहीं होता, 2 दिन से बालक भूखे हैं। तो सुदामा जी कितने सहज थे। वो कहते, बोले देवी, दुनिया के लोग महीने में 1 बार एकादशी करते हैं, 2 बार एकादशी करते हैं, लेकिन हमारी कितने बड़े सौभाग्य, हम महीने में 5 बार एकादशी करते हैं। ठाकुर जी हम पर कितनी कृपा करते हैं, 5-5, 6-6 बार एकादशी होती हमारी। आज पत्नी की सौगंध मिलने की वजह से आज द्वारिकाधीश से मिलने के लिए गए। पत्नी ने सौगंध दे दी, मेरी सौगंध है, आपको जाना पड़ेगा। सुदामा जी बोले, मैं इसलिए नहीं जाता हूं कहीं मेरी दीनहीन अवस्था देख करके कोई द्वारिकाधीश पर प्रश्न ना उठाए। बताओ, ऐसा मित्र। मुझे याद आ रहा है हमारे पूज्य दादाजी पंडित राम शरण उपाध्याय, उनके विषय में एक बार हमारे पंडित जी, एक पिताजी बता रहे थे, वृंदावन में कथा हुई तो पिताजी की कथा में इतनी भीड़। हमारे पिताजी का अखबार में नाम आता था पंडाल फाड़ व्यास,
कितना भी बड़ा पंडाल बना लो फट ही जाएगा, इतनी भीड़ आती थी। तो हमारे दादाजी एक बार कथा में गए, तो बड़े दीनहीन से ही रहते थे दादाजी, ज्यादा लंबे चौड़े थे। तो एक बार कहीं पीछे ही बैठ गए कथा में जाके, पिताजी की कथा में, और पीछे बैठे और वहां बैठे जहां चप्पल जूता उतार रखे थे लोगों ने। तो 2-4 पंडितों ने जाकर के देख लिया, तो अरे ठाकुर जी के पिताजी हैं, ठाकुर जी। तो जनता इतनी एरिया की थी, वो सब उठ गई, बोले ठाकुर जी के पिताजी बैठे हैं। तो वो सबसे बोले चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मत बोलो, कथा करने दो, कथा करने दो। ऐसा भाव क्यों रखते थे? बोले कि कहीं हम जाकर के सबको बतावें कि हम ठाकुर जी के पिताजी हैं, हम बड़े सरल सहज रहते हैं, कहीं हमको देख करके कोई ये ना सोचे ये ठाकुर जी के पिताजी हैं, इतने सरल, इतने सहज, ऐसे ऐसे सामान्य भेष में रहते हैं। इसलिए वो अपने अपने परिचय को छुपाते थे। ऐसे ही सुदामा जी अपना परिचय छुपाते थे। किसी को बताने में उनको ये लगता था कि कहीं कोई द्वारिकाधीश पर प्रश्न ना उठाए, ये दीनहीन सा, ये द्वारिकाधीश का मित्र है। द्वारिकाधीश भी पता नहीं किस किस को मित्र बनाते हैं। इसलिए सुदामा जी को बताने में भय। और हम लोग कैसे? एक बार मैं हाईवे पर कहीं चल रहा था, तो आगे एक गाड़ी चल रही थी, उस पर लाल अक्षरों में लिखा था पूर्व विधायक, और उसके नीचे लिखा था पड़ोसी। पूर्व विधायक का पड़ोसी, मतलब अभी का विधायक नहीं है, हारा हुआ विधायक है, उसका पड़ोसी। ये भी गाड़ी पर लिखवा रखा है लोगों ने। हम अपना परिचय कहीं रह ना जाए बताने में कोई कमी नहीं छोड़ते। और श्री सुदामा जी महाराज, उनको ये बताने में भी दिक्कत होती है कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, सखा हूं। द्वारिका पहुंचे, द्वारपालों से जाकर के कहा भैया हम आपके द्वारिकाधीश के सखा हैं, आप हमारे कपड़े वपड़े देख के ये मत सोचना है ऐसा सखा है। वो भैया अब वस्त्र आदि भले ही नहीं हो, लेकिन भाव बहुत है। द्वारिकाधीश का हमको दर्शन करा दो, किसी खिड़की से करा दो, हम तो बस देखने आए हैं। द्वारपालों ने भीतर जाकर के द्वारिकाधीश को बताया, बोले द्वार पर एक दीनहीन सा ब्राह्मण आया है, वस्त्र भी उसके अच्छे नहीं है, अंग भी उसके ऐसे ही हैं, परंतु वो आपको अपना सखा बता रहा है। जैसे ही द्वारिकाधीश ने पूछा क्या नाम है, बोले नाम बताया सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी तो स्तब्ध हो गए, बोले सुदामा जी आए हैं? बोले जी भगवान। बोले मेरे मित्र सुदामा? बोले जी भगवान। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी तो सुध बुध खो गए। जिस कार्य में बैठे थे, भोजन कर रहे थे, सब छोड़ करके भागे। मुकुट कहीं गिरा है, पादुका कहीं गिरी है, मालाएं कहीं गिरी हैं, महामंत्री सेनापति सब दौड़ रहे हैं, द्वारिकाधीश नहीं रुके। मेरा मित्र आया है। वहां खड़े द्वारपालों को कह रहे अरे मेरा सखा सुदामा आया है, व्यवस्था करो। दौड़ करके गए मुख्य द्वार पर, पतले दुबले से दीनहीन से सुदामा जी खड़े, दौड़ करके द्वारिकाधीश ने हृदय से लगा लिया। बड़े बड़े राजा कतार में खड़े थे द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, किसी से नहीं मिले द्वारिकाधीश, और सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। सबको बता रहे हैं अरे देखो मेरा सखा सुदामा आया है, मेरा मित्र सुदामा आया है। ये द्वारिकाधीश की उदारता है। सुदामा जी को ले जाकर के अपने द्वारिका के सिंहासन पर बिठाया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी के इतने अश्रुबिंद आए, उन अश्रुबिंदुओं से सुदामा जी के श्री चरणों को धोया। लक्ष्मी आदि, रुक्मणी आदि सब पटरानियां सोचने लगी कौन है ये जिसके लिए द्वारिकाधीश इतने उतावले हो रहे हैं। द्वारिकाधीश और सुदामा जी का संवाद चला। थोड़ी देर बैठ के हास परिहास दोनों के बीच में हुआ। सुदामा जी ने भोजन प्रसाद आदि पाने के बाद फिर मन बनाया कि अब हमें जाने की आज्ञा दो। द्वारिकाधीश के यहां से क्षमा मांग करके भगवान द्वारिकाधीश के यहां से श्री सुदामा जी वापस प्रस्थान कर गए। भगवान ने सुंदर सुंदर महल बना करके सुदामा जी की नगरी में खड़े कर दिए। सुदामा जी देख करके डर गए, भैया ये सब क्या हो गया।
तभी पत्नी आई, पत्नी से बोले अब तुम रहो इन्हीं महलों में, हम तो भजन कर रहे हैं जाकर के। ज्यादा व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, ये बात लिख लीजिए। बहुत व्यवस्थित रहने वाला, बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन करने वाला, बहुत चटकदार कपड़े पहनने वाला, बहुत सुंदर सुंदर स्टाइल मारने वाला व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। क्षमा कीजिएगा, भजन तो सामान्य व्यक्ति ही कर सकता है, सरल व्यक्ति ही कर सकता है। हमने एक बार पिताजी से पूछा, पिताजी हम श्वेती क्यों पहनते हैं? बाहर तो हम खूब कुर्ता पहनते हैं, रंग बिरंगे कपड़े, व्यास मंच पे आपकी आज्ञा क्यों है कि श्वेती पहनो? तो हमारे पिताजी महाराज कहते हैं, जितना सरल भाव से व्यास मंच पर बैठोगे, जितनी सरलता से व्यास मंच पर बैठोगे, उतनी जल्दी श्रोताओं को भी ठाकुर जी के दर्शन करवाओगे, खुद भी ठाकुर जी के दर्शन कर लोगे। और जितना तुम ही सज धज कर बैठोगे, जितना ज्यादा स्टाइल मार के तुम ही बैठोगे, ठाकुर जी कहेंगे भैया तू खुद को ही सजा ले, पहले हमारा तो काई श्रृंगार करेगा। श्रृंगार तो ठाकुर जी का होना चाहिए, हमारा थोड़ी होगा श्रृंगार। हमारे वृंदावन में आजकल कई भक्त ने बड़ा श्रृंगार करके घूमते हैं महाराज, क्या बताएं। उनसे कभी कह दो भैया इतना श्रृंगार क्यों करते हो आप? अरे आप ही तो कहते हो जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है सो ही भेष धरूंगी। मैंने कहा ठाकुर जी ये दुनिया भर के श्रृंगार से नहीं रीझ रहे हैं, श्रृंगार करना है मन का करो, रूप का क्यों कर रहे हो? अरे महाराज क्या बताएं, वृंदावन में बड़ी आजकल स्थिति ऐसी हो रही है, कथा सुनते तो हैं लोग लेकिन उसको उतारते नहीं है जीवन में। अब ज्यादा बोलेंगे तो लोग काट के वायरल कर देंगे। बताओ इनको इससे भी दिक्कत हो रही कि लोग वृंदावन आ रहे हैं, भजन कर रहे हैं। करो, पर जितने सीधे बनकर के, सरल बनकर के, सहज बनकर के, सामान्य बनकर के भक्ति करोगे, उतना ठाकुर जी का श्रृंगार अच्छा कर पाओगे। अब अपने ही श्रृंगार में 2 घंटा लगाओगे, ठाकुर जी का कहां करोगे फिर? सामान्य रहो, सरल रहो, सहज रहो। सुदामा जी महाराज के सुंदर भावों को देख करके भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले सुदामा जी अब इस महल में ही रहो। बोले लाला महल में रहवे ते भजन ना होवे, भजन तो कुटियान में ही जाके होवे। ठाकुर जी बोले अगर महल में मैं संग रहूं तो? बोले लाला तुम रहोगे? बोले हाँ सुदामा जी निरंतर आपके संग रहूंगा, आप तो इस महल में ही रहो। ठाकुर जी प्रसाद बना करके यदि सांसारिक वस्तु दें तो उस वस्तु में कोई दोष नहीं है, लेकिन आप यदि किस वस्तु का निर्माण करोगे, बिना ठाकुर जी के सन्मुख उस वस्तु का उपभोग करोगे तो उसमें दोष है। लेकिन ठाकुर जी कोई वस्तु यदि प्रदान करें तो वो तो प्रसाद है। सुदामा जी इसको प्रसाद मान करके स्वीकार करो। तब भगवत आज्ञा मान करके सुदामा जी उस भवन में रहने लगे। सबसे 3-4 बातें सुदामा चरित्र से हमने सीखी। पहली बात दीन रहो, दूसरी बात हर स्थिति में भगवान को धन्यवाद कहो, तीसरी बात भगवान से कुछ मत मांगो, और चौथी बात भगवान के द्वारा प्रदत्त जो भी प्रसाद है उसको स्वीकार करो। सुदामा जी के मंगल चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। फिर आगे वही प्रसंग आता है जो मैंने प्रारंभ में सुनाया था, नवयोगेश्वर संवाद आदि। भगवान के वंश को श्राप लगा। श्राप लगने पर बलराम जी ने भगवान को प्रणाम किया। बोले भगवान अब तो जाने का समय है, मैं प्रस्थान करता हूं। बलराम जी क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गए। बोलो बलराम जी महाराज की। ठाकुर जी के सामने देखते देखते सारे यदुवंशियों ने एक दूसरे को लड़ झगड़ करके मार दिया, सबके सदगति हो गई। ठाकुर जी प्रभास क्षेत्र में जाकर के बैठे, वहां उद्धव, मैत्री मुनि आदि कुछ लोगों को अंतिम उपदेश भागवत धर्म का ठाकुर जी ने सुनाया। और भागवत धर्म का उपदेश सुनाते हुए ठाकुर जी ने सबको आज्ञा दी अब सब लोग अपने अपने व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाओ। उद्धव जी से कहा, हे उद्धव तुम मेरी पादुका लेकर के बद्रिकाश्रम जाओ। उद्धव जी बोले मैं भी तो यदुवंशी हूं, श्राप मुझे भी लगना चाहिए। बोले नहीं, तुम मेरे भक्त हो और तुम किशोरी जी के पढ़ाए हुए भक्त हो, इसलिए तुमको श्राप से मैं मुक्त करता हूं। तुम मेरी भक्ति का प्रचार करो, जाओ। और श्री उद्धव जी महाराज भगवत भाव को लेकर के इसी मार्ग से बद्रीनाथ को प्रस्थान कर गए। भगवान के चरणों में एक बाण लगा, बेलिया ने आकर के क्षमा मांगी। भगवान बोले सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तुम चिंता मत करो। और ठाकुर जी ने अपनी संपूर्ण लीला का स्मरण किया। उद्धव ने जाते जाते भगवान से कहा, ठाकुर जी आप अपनी लीला पूरी करके जा रहे हैं,
हमको आपकी याद आएगी तो हम कहां जाएंगे? ठाकुर जी बोले, उद्धव मेरी ओर देखो। उद्धव ने भगवान की ओर देखा और देखते ही देखते ठाकुर जी का श्री अंग एक ज्योति बन गया और ज्योति बन के 7 बार आकाश में भ्रमण करता 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 तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। ठाकुर जी का श्री विग्रह ज्योति के रूप में 7 बार आकाश में भ्रमण करता हुआ हम भक्तों को आश्रय देने के लिए श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। ठाकुर जी बोले, उद्धव या किसी भी भक्त को मेरी इच्छा जब हो, जब कभी भी मेरे आश्रय का अनुभव करना हो, भागवत जी की शरण में आ जाना। ये साक्षात मेरा ही स्वरूप है। बोलो भागवत महापुराण की। सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित, तुमको 7 दिन पहले शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया था। आज अंतिम दिन है, 7वां दिन होने वाला है। तुमने इतने प्रश्न किए, मैंने सबके उत्तर दिए, लेकिन अब मैं प्रश्न कर रहा हूं, क्या तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? परीक्षित जी तुरंत बोले, नहीं भगवान, शरीर की मृत्यु होगी, मैं तो आत्मा हूं, मैं परमात्मा में विलीन हो जाऊंगा। सुखदेव जी महाराज ये बात सुनते ही अपने आसन से खड़े हो गए। बोले, अब तुमको कुछ और सुनाना शेष नहीं रह गया। तुम जान गए हो देह और आत्मा में भेद क्या है, माया और परमात्मा में भेद क्या है। यही भेद समझना ही भागवत का मूल सार है। अब कुछ और सुनाना शेष नहीं रह गया। परीक्षित जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करते हुए सुखदेव जी वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की।